अस्सलाम वालेकुम। तमाम पाकिस्तानी कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं निज़ाम पाकिस्तान। आज तारीख़ है 4 मार्च 2023 और आज का हमारा टॉपिक है सूद, इंटरेस्ट। तो हम सबको पता है एज़ अ मुस्लिम कि जो सूद है ये अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खुली जंग है, क्योंकि हम पहले ही इस खुली जंग में शरीक हैं। आज मैं देख रहा था वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने ये ट्वीट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है चाइनीज़ डेवलपमेंट बैंक वहाँ से $70 मिलियन मिल गए, मतलब तकरीबन $70 लाख हमें जो चाइनीज़ डेवलपमेंट बैंक है वहाँ से मिल गया। कहने का मकसद ये है कि ये मुनाफ़क़त की इंतहा है कि एक तो हम गैर इस्लामी काम कर रहे हैं, हम सूद का काम कर रहे हैं। साफ ज़ाहिर है ये पैसे उन्होंने हमें कोई हमारी मदद तो नहीं की, वो तो इंटरेस्ट के ऊपर उन्होंने हमें ये कर्ज़ा दिया है। तो हमारी मुनाफ़क़त देखें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर कह रहे हैं। किसके ऊपर? सूद लेने के ऊपर हम खुशियाँ मना रहे हैं, सूद देना भी है उनको, वापस भी करना है, तो इसके ऊपर हम कह रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्लाम को भी साथ साथ बदनाम कर रहे हैं। तो सूद के हवाले आज का हमारा टॉपिक सूद का है। सूद के हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि सूद की इस्लाम में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। सॉरी टू से ना ये इस्लामी है, क्योंकि यहाँ पे सूद चलता है। इस्लाम का कोई भी जो लॉ है वो यहाँ पे नाफिजुल अमल नहीं है। बेशक ये नाम इस्लाम के मुल्क बना था इसलिए इसका नाम इस्लामी रखा, लेकिन ये इस्लामी है नहीं। दूसरा हमने कहा कि यहाँ पे जमहूरी निज़ाम होगा, ना यहाँ पे जमहूरियत है, ना ये इस्लामी है, ना ये जमहूरी है। आगे आता है पाकिस्तान। जी बिल्कुल ये पाक साज़ ज़मीन है, इसके ऊपर कुछ गंदे कीड़े आ गए जिन्होंने हमारे निज़ाम को बर्बाद किया हुआ है। पाकिस्तान एक पाक साज़ ज़मीन है, इसके ऊपर हमारी कोई दो राय नहीं है। तो सूद के ऊपर बात हो रही थी कि जो इसराइल है, जिसको हम आज तक तस्लीम नहीं किया कि जो वो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म करते हैं, उस मुल्क में इंटरेस्ट रेट है 2.5%, 2.5%, जबकि इंडिया में है 3.5%, 3.5%। जबकि जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी मुल्क में जो कि इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है तकरीबन 20%, 3% आज और बढ़ गया है। ये मैं अभी आपको सिर्फ वो रेट बता रहा हूँ जो सरकारी, जो गवर्नमेंट का होता है, जिसको काइबर कहते हैं। इसके ऊपर भी बैंक ने अपना भी लेना है। तो यहाँ से हिसाब लगा लें कि हम कितने इस्लामी हैं। और जिन मौलाना साहब की ये ज़िम्मेदारी थी कि लोगों को बताते कि इंटरेस्ट हराम है, हमारी गवर्नमेंट आएगी या हम जिस गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे वहाँ पे हम इंटरेस्ट नहीं लेने देंगे, हम सूद के ऊपर कर्ज़े नहीं लेने देंगे, वो आजकल मासूम बिल्कुल ख़ामोश बैठे हैं। क्योंकि जो उनके बेटे हैं माशाल्लाह से, वो 10 माह में 11वीं दफ़ा उम्रे पे चले गए हैं। 10 माह में 11वीं दफ़ा उम्रे पे गए हैं और वहाँ का जो महंगा तरीन होटल है वो बुर्ज शाह, वहाँ उसकी खिड़की से खाना काबा भी नज़र आता है। वहाँ से बैठ के मुसलमानों के लिए दुआ कर रहे हैं कि इस कौम को तरक्की दे अल्लाह ताला ना। खुद वो गए हैं सरकारी खर्चे पे, 10वां महीना है गवर्नमेंट का और 11वीं दफ़ा वो उम्रा कर रहे हैं। और पीछे से जो उनके वालिद साहब मासूम हैं, वो बिल्कुल ना उनको महंगाई नज़र आती है, ना उनको कोई सिस्टम में ख़राबी नज़र आती है। आजकल तो वो नज़र ही नहीं ना आते मीडिया पे। वो सिर्फ 1-2 दफ़ा आए और वो भी उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन नहीं होना। ये हालात हैं पाकिस्तान के। और यहाँ पे मैं एक और तमाम दोस्तों की एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो सूद है ये 2 वजह से हराम हुआ था। ये मुझे भी बहुत बाद में पता चला। तो ये बड़ा अहम है समझना। सूद की 2 वजूहात हैं, जिनको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए तो वो कभी भी किसी मौलाना के पास सहारा लेने नहीं जाएंगे कि किसी तरह सूद को जायज़ कर ले। जैसे वो हमारे एक प्रेसिडेंट भी कह रहे थे कि मैं अपने तमाम मौलाना साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे सूद की गुंजाइश निकाली जाए। ये बात एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि इस्लाम तब्दील नहीं हो सकता। इस्लाम में सूद की कोई गुंजाइश नहीं है और सूद हराम है। अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी 2 वजूहात हैं जिनके ऊपर इस्लाम ने सूद को हराम करा दिया। पहली वजह ये थी कि इससे मेहनत कश का इस्तेहसाल होता था। एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक मेहनत मजदूरी करता था और वो उसको मिलते थे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कह लें कि 500 रुपये उसने शाम को कमाए। और एक बंदा जो सूद पे पैसे दे के बैठा हुआ है, उसको शाम को घर बैठे वो इंटरेस्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़। तो एक बंदा मेहनत करके कमाता है और एक बंदे को वो सूद लेके खा रहा है घर बैठे। तो जो मेहनत कश है उसका इस्तेसाल होता है। ऐसे इसको और आसानी से ऐसे समझ लें कि जो बंदा ने सारा दिन मेहनत की है, उसके घर के खर्चे पूरे नहीं होते थे, उसने किसी से कर्ज ले लिया, फॉर एग्जांपल 10,000 ले लिया और उसके ऊपर वो डेली 100 रुपया सूद देता है ताकि आहिस्ता आहिस्ता उसका कर्जा भी उतरे। कर्जा अब असल कर्जा वहीं पे है, ये सूद की रकम है डेली का 100 रुपया। और वो सारा दिन काम करता है, शाम को उसको फॉर एग्जांपल उसको मिलती है
मजदूरी 500 रुपया, उसमें से 100 रुपया वो जाके उस सूदिये को दे देता है, ये लो 100 रुपया, और असल कर्जा वहीं पे है। अब वो 100 रुपया कब तक देगा? जब तक उसका कर्जा नहीं अदा हो जाएगा, और कर्जा देने की वो पोजीशन में बाकी की ज़िंदगी होता ही नहीं है, बेचारे की इनकम ही इतनी कम होती है। तो यही काम आजकल बैंकों वाले करते हैं। तो एक तो मेहनत कश का इस्तेसाल होता है कि इस्लाम ने बग़ैर मेहनत के, बग़ैर मजदूरी के, बग़ैर मुशक्क़त के जो कमाई है उसको हराम करार दिया है। यहाँ से हमें ये समझ आती है। और दूसरी जो अहम बात है, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है कि इस्लाम में सूद क्यों हराम हुआ। दूसरा पॉइंट इसका ये था कि जो क्या कहते हैं, इससे सिला रहमी का जज्बा ख़त्म हो रहा था कि लोग एक दूसरे की मदद ही नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनको सूद की आदत पड़ गई थी। अब जब किसी के घर में कोई बंदा बीमार हो जाता था या उसको कोई और मुश्किल आती थी, तो वो किसी से उधार मांगता था। वो सावधान, इस्लाम में तो कर्ज़ हसना का कंसेप्ट है कि जितने पैसे आपने किसी को कर्जा दिए आपको वापस भी उतने ही लेने पड़ेंगे। आप कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर कोई एहसान नहीं रख सकते। इस्लाम ये कहता है। तो जब लोग एक दूसरे को कर्जा देना ही बंद हो गए कि जी मुझे क्या मिलेगा, हर बंदे को लालच उसके दिमाग में आ गया कि जब मुझे फ़ायदा ही कोई नहीं है तो मैं आपको पैसे क्यों दूं। जबकि इस्लाम में ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। इस्लाम कर्ज़ हसना का कंसेप्ट देता है कि किसी के मुश्किल वक्त में उसके काम आना चाहिए, और अगर सूद जायज़ होता तो ये पॉसिबल नहीं था। और अगर हम आज की सोसाइटी में देखें तो ये बात बिल्कुल बेस्ट समझती है। आज कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को कर्ज़ हसना का कोई कंसेप्ट है, कोई देता है, किसी की मदद करता है? हालांकि हमें पता है कि इस्लाम कहता है कि किसी की मुश्किल टाइम में उसकी मदद करनी चाहिए। इन्हीं दो वजूहत की वजह से सूद हराम हुआ था। तो अब मेरा ख्याल है हमें किसी मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बैंक में जो पैसे रखते हैं ना 1 साल के लिए, बाद में आपको प्रॉफिट मिलता है, पूरा साल किस्तों में मिले या आप साल बाद 6 माह बाद जाके प्रॉफिट ले लें, वो सीधा सीधा सूद है। वो हर मौलवी से उन्होंने फतवे लिए हुए हैं। तो तकी उस्मानी साहब ने ख़ास तौर पर इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। देखें, जो आपने घर बैठे आपको बैंक पैसे भेज रहा है, आपका उसमें क्या अमल दखल है? आपका यही अमल दखल है ना, आपने पैसे दिए हुए हैं उनको। बैंक वाले आगे देते हैं किसानों को कर्जा, उनको फॉर एग्जाम्पल 25,000 दिया है उनको किसान को, तो वो किसान ने वापस करना है वो 40,000 6 माह में। और 40,000 कैसे वापस करना है आप सब जानते हैं, बेचारा कितनी मेहनत करता है। और उससे जब वो 25,000 नहीं दिया जाता, 40 उसने क्या देना, उसके ऊपर और सूद लगता है, और वो उसकी अमाउंट 60,000 हो जाती है। अब असल कर्जा उसका 25,000 था, बैंक वाला उसकी गर्दन पे हाथ रखता है कि इतने पैसे दो, इतने पैसे। हमने पिछले दिनों में देखा है कि ये बैंक वाले इधर आके लोगों के घरों में घुसे हुए थे कि जी आप, इन्होंने कर्जा लिया आईडी कार्ड के ऊपर, वो बेचारे गरीब लोगों ने 25,000 ले लिया, फिर उनकी ज़िंदगियां साफ बना दी बैंक वालों ने। और जो बंदा अब घर बैठा है उसको क्या पता कि बैंक लोगों के साथ क्या डील कर रहा है आपके पैसे के ऊपर, क्या वो जुल्म फैला रहा है, उसको क्या पता। वो तो घर बैठा है, वो तो अपना बिजनेस कर रहा है जी, बैंक ने किसी प्लाजा में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ऐसे नहीं होता। आजकल हमारी हालत ये है कि हम कोई कारोबार करने की बजाय प्लॉट लेने को प्रेफर करते हैं कि जी डीएचए में प्लॉट ले लो, बैरिया टाउन में प्लॉट ले लो, 1 माह में 2 माह में वो इतना डबल ट्रिपल हो जाएगा। कभी हमने सोचा कि ये इस्लाम, इसके बारे में इस्लाम का क्या कंसेप्ट है? हाँ, अगर आपने अपना घर बनाने के लिए प्लॉट लिया है, आपकी ये नीयत है कि मैंने यहाँ पे घर बनाना है, तो वो बिल्कुल ठीक है। और अगर आपकी नीयत ये है कि मैं प्लॉट इस मकसद के लिए ले रहा हूँ कि ये 3 साल बाद 4 साल बाद इसका प्रॉफिट डबल हो जाएगा, तो आपको इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे, सॉरी टू से। ये आप इसी की बजाय अगर आप वही कोई कारोबार में कर इन्वेस्ट करें, किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस करें, मसलन कोई भी, आपको पता है हर शॉप पे लोग बेचारे शागिर्द बैठे होते हैं, पैसे ना होने की वजह से कारोबार नहीं कर सकते। आप किसी के साथ मिलके लोगों को रोज़गार फैलाएं। जो इस्लाम कहता है कि पैसा जो है वो सर्कुलेट करना चाहिए, तिजारत करो, इस्लाम कहता है तिजारत करो। हम लोग प्लाट लेके बैठे हुए, आधा पाकिस्तान तो प्लाटों के पीछे भाग रहा है। तो यहाँ पे हमने खाक तरक्की करनी है। तो ये मसला है। अब आईएमएफ ये कहता है कि मैंने पाकिस्तान को कहा था कि आप अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाएं, गरीबों को सब्सिडाइज करें, उनको सब्सिडी दें। ये इतने आईएमएफ वाले हमारे सके नहीं है, ये बात दिमाग में रखें कि अगर आप हमारे इतने ही सके हैं तो आप इनको कर्जा ही ना दो। आप इनको ये कहो कि भाई हमने जैसे आपको कहा था आप ये टैक्स ख़त्म करें, आप अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं, जैसे ये कुत्तों का खाना है और पटीज़ हैं, और इसके अलावा क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ें जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं जो 2000 सीसी के ऊपर, ये सारे अमीर लोग खरीदते हैं। गरीब आदमी का क्या काम है कि वो लैंड क्रूजर खरीदे? इनके ऊपर टैक्स लगाओ।
ये जो हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं या ये बाय एयर ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक हफ्ते में 3-3 बार ये दुबई से होके आ रहे हैं, इनके ऊपर टैक्स लगाओ। आपके पास आजकल डिजिटल दौर है, हर बंदे का डाटा मौजूद है। तो आप IMF इतना ही पाकिस्तान का सका है, तो ये लोग जो है ये 20% है जिनके पास सारी दौलत है। आप इनको काबू करें, इनके ऊपर टैक्स लगाएं। आप इनको कहें हम आपको कर्जा ही नहीं देता अगर आप ये टैक्स नहीं लगाते। तो ये कि कोई हमारे सके नहीं है ये लोग ना। ये बस ये सिर्फ दुनिया की नज़र में आप ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं ना, IMF हो गया या ये जैसे क्या कहते हैं चाइनीज़ डेवलपमेंट बैंक है, वो भी ये कल कह रहा था कि जी पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब है, इसकी मदद करो। तो आप कर्जे सुना देते पाकिस्तान को। ये सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात है, सबके सबके इंटरेस्ट है, उस हवाले से हमें कर्जा देते हैं, सूद लेते हैं। अब IMF का बेसिकली एक ही मकसद होता है, ये जो कहते हैं ना जी इमरान खान ने ये मुआहदा कर दिया, नवाज शरीफ ने, ये कोई मुआहदा नहीं होता किसी का। उनकी सिर्फ एक डिमांड होती है कि आप सूद की जो इंस्टॉलमेंट है वो देने के बाद अपने खर्चे पूरे करें, अपना खसारा ख़त्म करें, बस ये हमारी डिमांड है। उसके लिए आप जो मर्ज़ी जिधर से मर्ज़ी टैक्स कटा करें, ठीक है। उसका ये काम नहीं होता कि बिजली महंगी करें, ये करें, वो करें। वो तो जब देखता है कि ये कुछ भी नहीं कर रहे तो फिर वो डिक्टेट करना शुरू कर देता है कि आप ये काम करें, करके दिखाएं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर हम आपको इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे। बेसिकली उनका मकसद ये होता है कि आपने सूद की जो इंस्टॉलमेंट है वो प्लस जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो मीट करने चाहिए, ठीक है। आप खसारे में ना जाए, वो उस हिसाब से आपको पेमेंट इशू करता है। तो अब हम सबको एज अ मुस्लिम करना क्या चाहिए? एक तो अगर आप किसी का कर्जा उतार दें तो ये आपके लिए बड़ा आखिरत में एक बेहतर अजर आपके लिए है कि आपने एक ऐसा वसीला बने हैं उसका कि उसकी ज़िंदगी आसान हो गई है। और दूसरा ये कि हमें चाहिए कि हम जो मेहनत कैश होते हैं, जो मुशक्क़त करते हैं, उनको उनकी पूरी मजदूरी दें। हम ये ना करें कि जी मार्केट में क्या चल रहा है, आप जितना पे कर सकते हैं उसके मुताबिक उसको पे करें। मसलन अगर 700 चल रही है तो आप कोशिश करें कि 800 उसको दें ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल कर सके। इतनी महंगाई का दौर है, हमें इन मज़दूरों का, अपने लोगों का ख्याल करना चाहिए। और इस्लाम में मईशत जो है, इकॉनमी है, सिर्फ वही है, उसकी गुंजाइश है जिसमें पब्लिक के लिए खुशहाली हो। जहाँ पे कुरान जी कहता है अफलास और भूख की चादर हो, वो अल्लाह ताला के अजाब की अलामत है। तो ये इस वक्त समझे कि हम अल्लाह ताला के अजाब से गुजर रहे हैं। ये जो हमने सूदी निज़ाम को अडॉप्ट किया हुआ है ना, ये हमारे ऊपर अल्लाह ताला का अजाब भूख और महंगाई की शक्ल में आया हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से, सूद से ख़ास तौर पे अपने आप को बचाएं और जितना पॉसिबल हो सकता है अपने आप को क्या कहते हैं सूद से पाक रखें और अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट में लगाएं जिसमें लोगों का फ़ायदा हो, जिसमें लोगों को रोज़गार मिले, ना कि हमारी अपना ज़ाती मुफाद हो। थैंक यू वेरी मच।